बांग्लादेशी महिला को धौलपुर के युवक से फेसबुक पर हुआ प्यार। अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर पहुंची प्रेमी के पास। सोशल मीडिया पर प्रेम प्रसंग एक बार फिर सुर्खियों में आया है। इस बार मामला धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में देखने को मिला है। फेसबुक पर हुए प्यार के बाद बांग्लादेशी महिला अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर पश्चिम बंगाल के रास्ते धौलपुर पहुँच गई और अपने प्रेमी से गुपचुप तरीके से निकाह कर लिया। इस मामले की भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने पूरे मामले का भंडाफोड़ कर बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बाड़ी कोतवाली थाना SHO अमित शर्मा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से इनपुट प्राप्त हुआ कि एक बांग्लादेशी महिला अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर बाड़ी शहर में तुलसी वन रोड पर किराए के मकान में निकाह कर रह रही है। इस सूचना के आधार पर CID जोन एवं केंद्रीय IB यूनिट टीम धौलपुर को कार्रवाई में शामिल किया गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला को दस्तयाब कर गहनता से पूछताछ की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। SHO शर्मा ने बताया कि बाड़ी शहर के रहने वाले कबीर खान की बाबूहाट दुक्कीन काजीवाड़ी चांदपुर थाना सदर बांग्लादेश की रहने वाली 23 वर्षीय युवती स्नेहा जारवीन की साल 2023 में फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और दोस्ती प्यार में बदल गई। बांग्लादेशी युवती स्नेहा कबीर खान से शादी करने के लिए भारत आना चाहती थी, जिसे लेकर उसने पासपोर्ट एवं वीज़ा के लिए प्रयास किए थे, लेकिन महिला पासपोर्ट एवं वीज़ा बनवाने में असफल रही थी। कुछ समय के बाद बांग्लादेश में धार्मिक विवाद भड़क गया। इसी दौरान महिला स्नेहा की मुलाकात बांग्लादेशी महिला तानिया से हो गई। तानिया बांग्लादेश में प्राइवेट एजेंट जो लोगों को अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस कराती है। स्नेहा और तानिया में 1,20,000 रुपये का सौदा बॉर्डर क्रॉस कराने का हो गया। जनवरी 2025 में तानिया अवैध तरीके घुसपैठ कर स्नेहा को पश्चिम बंगाल के रास्ते कोलकाता ले आई। कोलकाता में तानिया ने सेटिंग कर फर्जी तरीके से स्नेहा का आधार कार्ड बनवा दिया। आधार कार्ड बनवाने के बाद तानिया स्नेहा को अपने साथ ट्रेन से मुंबई ले गई। इस दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से स्नेहा और कबीर खान का संवाद बरकरार बना रहा। मुंबई में तानिया ने स्नेहा को अपने साथ 10 दिन तक रखा था। इसके बाद मध्य प्रदेश के शहर इंदौर पहुंच गए। इंदौर में मिलने के लिए कबीर खान भी पहुंच गया। कबीर खान स्नेहा को साथ लेकर उत्तर प्रदेश के सिरसागंज शहर पहुंच गया। 15 दिन तक सिरसागंज रहने के बाद दोनों बाड़ी शहर पहुंच गए। बाड़ी में कबीर खान एवं स्नेहा ने गुपचुप तरीके से निकाह कर लिया। बांग्लादेशी युवती की स्नेहा जारवीन के नाम से फेसबुक ID है। महिला BA प्रथम वर्ष तक पढ़ी हुई है। पुलिस द्वारा महिला से पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद कोर्ट पेश किया जाएगा। DSP शाखा धौलपुर और बाड़ी कोतवाली पुलिस के आपसी सहयोग से एक बांग्लादेशी महिला है जिसका नाम जन्नत खानम है, जिसको हमने डिटेन किया है और डिटेन करने के पश्चात इसको शांति भंग में और इसके हस्बैंड को कबीर खान जो इंडियन है उसको गिरफ्तार किया गया। अभी SDM साहब के समक्ष पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर इनको डिटेंशन सेंटर धौलपुर में दाखिल कराया जाएगा। 2 साल से फसल चौपट, नहीं मिल रहा राशन। कई गांव के कई पात्र गरीबी परिवारों को नहीं मिल रहा खास सुरक्षा का राशन। लोगों ने जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र के सेमरा, घूंगरे, गोगली, डूंगरवाला आदि गांव के अनेकों परिवार कई माह से सरकार से मिलने वाले राशन से वंचित बने हुए हैं। बुधवार को सरकार की योजना से वंचित महिला पुरुषों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि उनको बीते 2 माह से सरकार की खास सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाला राशन नहीं मिला है। लोगों का आरोप है कि निहायती गरीब लोग जो अपने परिवार का लालन पालन भी नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के बिना सर्वे के ही मनमानी तौर से नाम हटा दिए गए हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी व्यथा जाहिर की और प्रशासन से मामले में उचित कार्रवाई करते हुए पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजना में जोड़कर उनको न्याय दिलाने की मांग उठाई है। लोगों का आरोप है कि इन दोनों क्षेत्र में लगातार बारिश और ऊपरी पानी का भराव होने से खेतों में फसल लगातार 2 वर्ष से पूरी तरह चौपट बनी हुई है। इस दौरान प्रशासन और सरकार की ओर से कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है। लोगों का कहना है कि किसानों के ऊपर इस आपदा के दिनों में प्रशासन और शासन के द्वारा मदद मुहैया कराने की बजाय उनको खास सुरक्षा योजना से वंचित कर दिया गया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। पूरे मामले को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच अजयकांत शर्मा ने कहा कि उनकी ग्राम पंचायत के अलग अलग गांव से करीब 40 परिवारों के नाम खास सुरक्षा सूची से प्रगट कर दिए गए हैं। जिन लोगों के नाम खास सुरक्षा सूची से हटाए गए हैं वे पूरी तरह पात्र हैं। वे गरीब रेखा से नीचे रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी ओर से जिला कलेक्टर को पत्र सौंपकर भी उचित कार्रवाई की मांग की जा चुकी है। इस मामले में SDM करमवीर सिंह का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम रीना है, मैं सेमरा की रहने वाली हूँ और हमारे गांव में पानी की वजह से 2 साल से फसल नष्ट हो रही है और ऊपर से हमारे 2 महीने से राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड बंद कर दिए गए हैं।
सभी आम जनता परेशान हो रही है क्योंकि उनको राशन नहीं मिल रहा है। सिंह है, सेमरा का रहने वाला हूँ। 2 महीने से राशन बंद कर दो है। वो आए के ना देखो, गाँव के चारों ओर पानी भरो वो है। गाँव में समस्या बुरी हालत है, गरीबों ने राशन नहीं मिलेगा तो और कहाँ मिलेगा। ना भाई सुनी सबंध कहते महाराज कैसे हो जाए, हमारी व्यवस्था करो, प्राण बच जाए। भजे जाते हैं और भजे जा रहे हैं, यहाँ से घर गिर गए सब। शहीद स्मारक बनाने की भूमि का किया विधि पूजन। तसीमो धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत तसीमो में 70 साल बाद शहीदों का स्मारक चिन्हित हुआ है। तसीमो में शहीद छतर सिंह परमार एवं पंचम सिंह कुशवाहा ने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपने देश एवं गांव के लिए शहीद हो गए, जिनका आज तक कोई शहीद स्मारक चिन्हित नहीं था। लेकिन आज बुधवार को उन दोनों की सर्व समाज के द्वारा शहीद स्मारक की भूमि का बड़ी धूमधाम से पूजन किया गया, जिसमें ब्रजवासी शर्मा शास्त्री के द्वारा हवन एवं पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर शहीद के परिजन कर्ण सिंह परमार, गुड्डू परमार, मोहन कुशवाहा, हुकम सिंह परमार, चेता कुशवाहा, बंटी परमार, मुरारी पोस्टमैन, कोमल परमार आदि मौजूद रहे। आज हमारे तसीमों के लिए बड़े गौरव की बात है, 70 साल बाद जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए कुर्बान कर दिया, शहीद छतर सिंह, शहीद पंचम सिंह जी ने जो 11 अप्रैल 1947 को अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़के देश को आजाद कराने में अपनी जान देकर जो योगदान दिया था, आज तक उनके नाम से तसीमों के अंदर कोई स्मारक नहीं था। तकरीबन 70 साल से मांग कर रहे थे तसीमों के अंदर एक स्मारक बनाया जाए। पूरा गांव आज बहुत खुश है और शायद छतर सिंह जी, पंचम सिंह जी को आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि आज मिलेगी। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, धौलपुर जिले के लिए बड़ी गौरव की बात है। आज उन शहीद छतर सिंह, पंचम सिंह जी का स्मारक यहाँ बन रहा है। पूरे गांव में खुशी की लहर है और आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, कुछ भूमाफिया जो कि जमीन वही जमीन है, इस जमीन पे उन्होंने अपनी जान न्यौछावर करी थी। ये सौभाग्य की बात है, हाँ यही उनकी जान गई थी, आज उनका स्मारक यही बन रहा है। लेकिन कुछ भूमाफिया ये जमीन को भी हड़पना चाह रहे हैं, इसमें रोड़ा डालना चाह रहे हैं, आज दिन ये स्मारक ना बने। लेकिन पूरे गांव का संकल्प है कि स्मारक यहाँ बनना चाहिए। मैं आज बहुत खुश, मेरा पूरा गांव, देशवासी, जिलेवासी बहुत खुश हैं इस स्मारक की सुनकर। और आपके माध्यम से मैं एक बात जिला कलेक्टर महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं, शायद ये मांग अब से नहीं 70-75 सालों से है। आज स्मारक ऐसी जगह बनने जा रहा है तो इन भूमाफियाओं पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस निर्माण को सुचारू रूप से चालू किया। शिकायत के बाद कागज फैक्ट्री की हुई जांच। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में धौलपुर रोड बिजौली गांव के पास स्थित JBN संसागरा की नेपथा आधारित कागज फैक्ट्री की ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर जांच की गई। ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि फैक्ट्री से गांव में बदबू फैल रही है, धुएं से हवा और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ में फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी से भूमिगत जल दूषित हो रहा है, भूमि में जहर मिल रहा है और घरों में बदबूदार पानी पहुँच रहा है। शिकायत के बाद एयर पॉल्यूशन विभाग जयपुर, जलदाय विभाग, राजस्व विभाग और औद्योगिक विभाग की टीम फैक्ट्री पहुंची। टीमों ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फैक्ट्री की चिमनी और अन्य मशीनों की जांच की है। प्रदूषण विभाग ने फैक्ट्री और आसपास के क्षेत्र से हवा के नमूने लिए। जलदाय विभाग ने विभिन्न स्थानों से पानी के नमूने एकत्रित किए। तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा की मौजूदगी में हल्का पटवारी और राजस्व टीम ने हाईवे किनारे भूमि की पैमाइश की। औद्योगिक विभाग से फैक्ट्री की स्वीकृति भूमि की रिपोर्ट मंगाई गई। सभी नमूनों की जाँच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अवैध 2 देसी कट्टों के साथ 2 युवक गिरफ्तार। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाइयों में अवैध हथियारों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से देसी 315 बोर के 2 कट्टे बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि पहली कार्रवाई में पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि एक युवक राठौर कॉलोनी के पास हथियार के साथ खड़ा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवक को घेराबंदी कर पकड़ा। उसकी पहचान दीपू वर्मा पुत्र बलराम सिंह निवासी सावलदास पुराना थाना पिनाट जिला आगरा के रूप में हुई। तलाशी में उसके पास से एक अवैध 315 बोर का कट्टा बरामद हुआ है। दूसरी कार्रवाई में पुलिस को कैथरी रिसोर्ट के पास एक व्यक्ति के हथियार सहित होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची टीम ने संदिग्ध युवक को पकड़कर तलाशी ली, जिसमें एक और अवैध 315 बोर का कट्टा
बरामद हुआ है। आरोपी की पहचान साहब सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी सावलदासपुरा थाना पिनाट जिला आगरा के रूप में हुई। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। लोगों ने आवासीय भूमि पट्टे के मामले में सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के गांव सालेपुर के रहने वाले लोगों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्होंने आवासीय भूमि पट्टे के संबंध में अपनी समस्या रखी। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत रजौरा कला के सालेपुर गांव के लोगों को वर्ष 2021 में प्रशासन गांव के संग योजना के तहत आवासीय भूमि के पट्टे मिले थे। इन परिवारों के पूर्वज पिछले 100 से 150 वर्षों से इस भूमि पर कच्चे पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं। जिला परिषद धौलपुर ने 3 सितंबर 2025 को इन पट्टेधारियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में आवासीय भूमि का 153 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से भुगतान करने को कहा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे गरीब हैं और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। उन्होंने कलेक्टर से नोटिस निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों ने अपनी याचिका के साथ नोटिस और पट्टों की प्रतियां भी संलग्न की हैं। 69वीं जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आगाज। 69वीं 17 से 19 वर्षीय जिला स्तरीय छात्रा क्रीड़ा प्रतियोगिता का बुधवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमों में उद्घाटन हुआ, जहां अतिथियों का प्रधानाचार्य एवं सह संयोजक हीरालाल मीणा और संगीता पारासर के द्वारा फूलमाला एवं साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। वहीं भामाशाहों को पगड़ी बांधकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि CBEO धौलपुर महेशचंद शर्मा ने कहा कि खेल से छात्र का मानसिक एवं शारीरिक संतुलन बनता है। खेल का जीवन में विशेष महत्व है। अगर खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाते हैं तो उनको राजकीय सेवा जाने का सरल मार्ग मिलता है। प्रधानाचार्य बिंदु रानी ने खेल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल में हार जीत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन अगर खिलाड़ी अनुशासन बनाए रखते हैं तो एक दिन जीत जरूर हासिल होती है। उप जिला शिक्षा अधिकारी ने भी सभी निर्णायकों से अपील की बिना पक्षपात के खेलना चाहिए, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। प्रथम समूह के खेल में वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, खो खो, कुश्ती जैसे खेल आयोजित होंगे, जिसमें करीब 250 बच्चों ने भाग लिया है। कार्यक्रम को हीरालाल मीणा, प्रारंभिक शिक्षा प्रभारी खेलकूद चौप सिंह, परमजीत सिंह, रश्मि राव, अरविंद शर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन अनिल मिश्रा ने किया। इस अवसर पर राकेश परमार, मनोज शर्मा, भुवनेश्वर शर्मा, नरेंद्र शर्मा, दीपक शर्मा, तृप्ता राणा, सुष्मिता शर्मा, अनीता चौधरी, बिंदुबला, सुमन, जगवीरी, कामिनी, शगुना आदि मौजूद रहे। हाईवे जाम, पुलिस पर हमला करने वाले 11 जने गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 सितंबर 2025 की शाम को हाईवे जाम कर पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले, सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ कर राजकीय कार्य में बाधा डालने वाले 8 व्यक्ति व 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि मामले में राजू पुत्र शिव सिंह कुशवाहा, रामवीर पुत्र मेघ कुशवाहा, सुरेश पुत्र शिव सिंह कुशवाहा, रामदिन पुत्र लौरे कुशवाहा, देशराज पुत्र सिंहराम कुशवाहा, श्री भगवान पुत्र रामवीर कुशवाहा, कृष्ण कुमार पुत्र रामवीर कुशवाहा और रिकेश पुत्र रामतार कुशवाहा निवासी मिलकन थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मामले में 3 महिलाओं बैजंती पत्नी ओम प्रकाश कुशवाहा, श्रीमती पत्नी रामवीर कुशवाहा और महादेवी पत्नी छितरिया कुशवाहा निवासी मिलकन थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिनको न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त कर घटना में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही वारदात में उपयोग में लिए गए हथियारों की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। धौलपुर के कूडो खिलाड़ियों ने 33 मेडल जीतकर किया नाम रोशन। धौलपुर कार सोसाइटी राजस्थान के तत्वाधान में कूडो जोधपुर द्वारा आयोजित 12वीं राजस्थान स्टेट कूडो टूर्नामेंट 2025-26 तथा 6वीं राजस्थान स्टेट कूडो फेडरेशन कप 2025-26 में धौलपुर के कूडो खिलाड़ियों ने 8 गोल्ड, 4 सिल्वर मेडल सहित 12 मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। सचिव सैयद शाहरुख अहमद ने बताया कि सब जूनियर, जूनियर कैडेट्स, सीनियर वर्गों में 200 कैटेगरी में 15 कूडोकाजों ने 12वीं राजस्थान स्टेट कूडो टूर्नामेंट 2025-26 में 8 गोल्ड, 4 सिल्वर, 6वीं राजस्थान स्टेट कूडो फेडरेशन कप में 5 गोल्ड, 6 सिल्वर तथा 1 ब्रॉन्ज कुल 11 मेडल हासिल किए। दोनों टूर्नामेंट्स में 23 मेडल जीतकर धौलपुर टीम ने धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। कोच शाहरुख अहमद ने बताया कि रॉयल रिजॉर्ट जोधपुर में इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर और टूर्नामेंट में 15 जिलों के 500 से अधिक कूडोकाजों ने विभिन्न भार वर्गों में भाग लिया। धौलपुर के मोहित कुमार गोयल मोर मुकुट मिष्ठान भंडार को बेस्ट फाइटर के रूप में सम्मानित किया। सभी विजेता खिलाड़ी 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक सूरत, गुजरात में होने वाली 16वीं कूडो नेशनल चैंपियनशिप, 6वीं कूडो फेडरेशन कप तथा 17वीं अक्षय कुमार इंटरनेशनल कूडो टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर एनआरवीर क्लब की अध्यक्ष चंद्रा जिंदल, रेणु भार्गव, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, विमल, गौरव गर्ग, पवन कुमार गोयल, संजय शर्मा आदि ने बच्चों को माला पहनाकर स्वागत किया। लैब टेक्नीशियनों का जयपुर में धरना प्रदर्शन।
धौलपुर जिले में अखिल राजस्थान राज्य लेबोरेटरी संघ द्वारा आयोजित राजकीय प्रयोगशालाओं के निजीकरण के विरोध में आज जयपुर में शहीद स्मारक पर विशाल धरने का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियंस, लैब सहायक और बेरोजगार साथियों ने भाग लिया। वहीं धौलपुर जिले से 100 से अधिक साथी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए इस धरने में उपस्थित हुए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी एवं धौलपुर जिले के कार्यकारी जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर पारासर ने सरकार के निजीकरण के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि यदि सरकार अपना ही फैसला वापस नहीं लेती है तो आंदोलन और उग्र होगा। धौलपुर में इस धरने में अनुपम सक्सेना, सियाराम सिकरवार, शुभम शर्मा, ज्ञानू चौधरी, भारत सिंह, सुमित शर्मा, गणेश जगरिया, सुशील कुलश्रेष्ठ, गौरव सिंह, कपिल शर्मा, आकाश शर्मा आदि शामिल रहे। जानलेवा बन चुकी हैं धौलपुर की सड़कें, सिस्टम सो रहा है नींद में। धौलपुर शहर की सड़कें बदहाली की नई मिसाल बनती जा रही हैं। मुख्य मार्गों से लेकर अंदरूनी गलियों तक हर जगह गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं। आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और नेताओं की नींद अब तक नहीं टूटी। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब ये गड्ढे सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि जानलेवा खतरा बन चुके हैं। बुधवार सुबह धौलपुर आगरा हाईवे की सर्विस रोड पर एक ई रिक्शा गड्ढे में फंसकर पलट गया। इस हादसे में एक महिला से चक बाल बाल बच गई। अगर थोड़ी भी चूक होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। मंगलवार को भी मिडवे होटल के पास इन गड्ढों में एक कार फंस गई। वैसे यहाँ दिन भर वाहन फंसते और पलटते रहते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे पिछले कई महीनों से सड़कों की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। कई बार शिकायतें दर्ज कराई गई, लेकिन अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसके चलते लोगों में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है। रोजाना सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालकों को जान हथेली पर रखकर यात्रा करनी पड़ रही है। स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और दोपहिया वाहन चालक सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। जगह जगह खुले गड्ढों की वजह से जाम की स्थिति भी बन रही है, जिससे लोगों का समय और ईंधन दोनों की बर्बादी झेलनी पड़ रही है। सड़कों की इस बदतर स्थिति को लेकर जब लोगों ने नगर परिषद और जिला प्रशासन से संपर्क किया तो सिर्फ आश्वासन ही मिला। ना कोई निरीक्षण हुआ, ना कोई मरम्मत कार्य शुरू किया गया। जनता का कहना है कि प्रशासन सिर्फ बारिश या त्योहारी सीजन के बाद ही सक्रिय होता है, वो भी दिखावे के लिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल करोड़ों रुपए सड़क मरम्मत के नाम पर खर्च होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता। जिम्मेदार अधिकारी बस फाइलों में काम पूरा कर देते हैं। शहरवासियों की स्पष्ट मांग है कि इस लापरवाही को तुरंत रोका जाए, सभी जर्जर सड़कों की मरम्मत जल्द शुरू की जाए। साथ ही यह भी मांग उठ रही है कि संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई हो। अगर समय रहते प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो जनता को आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने से भी परहेज नहीं होगा। विद्युत निगम में घुटनों तक भरा पानी। धौलपुर शहर के वाटर बॉक्स चौराहा धौलपुर स्थित विद्युत निगम के सहायक अभियंता कार्यालय में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में यहां आने वाले उपभोक्ता एवं निगम के कार्मिक घुटनों तक पानी में निकलने को मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार यहां रोजाना सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता है, जिन्हें मजबूरन घुटनों तक पानी में होकर निकलना पड़ता है। उपभोक्ता रविंद्र शर्मा ने बताया कि वह अपने गाँव के कुछ लोगों के बिलों में सुधार के लिए सहायक अभियंता कार्यालय धौलपुर गए थे, जहाँ ऑफिस के बाहर घुटनों तक पानी भरा हुआ था। इस पानी में से होकर मुश्किल ऑफिस तक पहुंच पाए। वहीं इस पानी में आसपास के बच्चे अटकेलियां करते रहते हैं। जानकारी के अनुसार विद्युत निगम परिसर में बरसात के पानी की निकासी का उचित प्रबंध नहीं है, जिस कारण यहां बरसात का पानी भर जाता है, लेकिन निगम के उच्च अधिकारी इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।